तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाई गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास 10th के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, हिंदी का है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको पहला नंबर में दिया है, भारत से हम क्या सीखेंगे, रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखेंगे, मतलब भारत से हम क्या सीखेंगे, रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर एक के राइट आंसर बी हो जाएगा, मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखेंगे, रचनाकार कौन है, तो मैक्स मुलर। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको दूसरे नंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर दो के राइट आंसर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 3 नंबर में गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर 3 के राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी के विकास में। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 4 नंबर में दे दिया जा रहा है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डुमराव बिहार में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 5 नंबर प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर बी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। इसको आपको सही सही नोट करना, प्रगतिशील ये आलोचना का विकास साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 6 नंबर पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीद कर लाए थे पिताजी। तो आपका इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर ये हो जाएगा, 3 मछलियां पिताजी बाजार से खरीद कर लाए थे। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चलते। तो आपको 7 नंबर बहादुर कहाँ के भाग, मतलब बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको नेपाल से बहादुर भाग कर आया था, डी राइट इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। तो आपको 8 नंबर वल्लवन मतलब वल्लवन लॉ अभिनयों का अर्थ क्या है। तो विलवन विलवन और आयुन्य का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर बी हो जाएगा, अभिनयों का नया नाव, इसको गाँव। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। आपको 9 नंबर बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था। तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था। तो इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, रसीम वाजपेयी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। आपको 10 नंबर में दिया, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर ये हो जाएगा, गुणाकार मूल्य। इसको आपको सही से नोट करना, नागरी लिपि शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है। तो गुणाकार मूल्य। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 11 में खोखा किसको कहते थे। तो इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर सी हो जाएगा, कासू को खोखा कहते थे। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको 12 नंबर में दिया रहा है, आपको 12 नंबर में दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के विकास के में लेखक लेखन नहीं किया। तो इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 के राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कहानी नहीं किया। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 13 नंबर घनानंद किस काल के कवि है। तो घनानंद किस काल के कवि है। तो इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रीति काल के कवि है घनानंद। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चलते हैं। आपको 14 रही रास किसकी कृति है। तो रही रास किसकी कृति है। तो राइट आंसर 14 के राइट आंसर गुरु नानक की हो जाएगा। 14 का राइट आंसर हो जाएगा, रही रास किसकी कृति है, तो गुरु नानक की हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चलते हैं। आपको 15 प्रेम घन किस युग के साहित्य थे। तो प्रेम घन किस युग के साहित्य थे। तो इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 के राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भारतेंद्र युग के साहित्यकार थे। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 16 प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर डी हो जाएगा, पंत जी को प्रकृति का
प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 उर्वशी किसकी कृति है? उर्वशी किसकी कृति है? तो राइट 17 के राइट आंसर बी हो जाएगा। दिनकर मतलब दिनकर उर्वशी कृति है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 18 रस खान को किसने दीक्षा दी थी? रस खान को किसने दीक्षा दी थी? तो इसका राइट 18 के राइट से क्या हो जाएगा? 18 के राइट से सी हो जाएगा। इसको आपको सही से गोस्वामी विडवल नाथ ने रस खान को दीक्षा दी थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 19 नंबर कविता में किसका जीवन कर्म पूरा हुआ उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर डी हो जाए। मक्खी का जीवन पूरा उल्लिखित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। आपको 20 नंबर दूर से कौन लाल करता है? तो दूर से कौन लाल करता है? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर डी हो जाएगा। वृक्ष की चौकीदार, दूर से लाल करता है, वृक्ष की चौकीदारी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 21 नंबर बीजा छर किसकी कृति है? तो बीजा छर किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर सी हो जाए। अनामिका बीजा छर किसकी कृति है? तो अनामिका की है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 22 नंबर में दिया इनमें कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है? तो इनमें से कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर डी हो जाएगा। भूमिजा, जो कि जीवानंद दास की नहीं है। इसको आपको सही से नोट करना, भूमिजा हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 23 नंबर पाठ्य पुस्तक में संकलित सिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। धर्मवीर भारती ने किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर में उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो इसका राइट 24 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 के राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नाटक की रचना है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चलते आपको 25 नंबर में जब वैसे कौन अव्यय है? तो वैसे कौन अव्यय है? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट से क्या हो जाएगा? 25 के राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको आपको रीतिवाचक जो कि अव्यय है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चलते आपको 26 नंबर दर्शन का विशेषण क्या है? तो दर्शन का विशेषण क्या है? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट से ये हो जाए दार्शनिक। दर्शन का विशेषण क्या हो जाएगा? दार्शनिक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करते चलिए अगले क्वेश्चन का चलते हैं। 27 नंबर निम्नलिखित में एक आक्रामक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो निम्नलिखित में आक्रामक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर सी हो जाएगा। सोना, जो कि आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल रहा है। 28 नंबर में दिया है निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 के राइट आंसर ये हो जाएगा गाय, जो कि जातिवाचक संख्या है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल रहा है। 29 नंबर में मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा? तो मैं शब्द निम्नलिखित में कौन है? तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सर्वनाम। मैं शब्द निम्नलिखित में कौन है? तो सर्वनाम है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 30 नंबर हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर ये हो जाए। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चलते हैं। आपको 31 नंबर में कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर 31 के राइट आंसर बी हो जाए। कवियत्री हो जाए। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवियत्री हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चल रहा है। आपको 22 नंबर में नागरी का बहुवचन क्या है? तो नागरिक का नारंगी का बहुवचन क्या है? तो इसका राइट आंसर 32 के राइट आंसर ये हो जाएगा। नारी मतलब नागरिया हो जाएगा। नारंगी का बहुवचन क्या हो जाएगा? नारंगिया हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चल रहा है। आपको 33 नंबर राम की गाय अच्छी है, इनमें से किस कारक का चिन्ह लगाया, मतलब किस कारक का चिन्ह लगा है? तो इसका राइट 33 के राइट आंसर बी हो जाए। संबंध का चिन्ह लगा है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के चलते आपको 34 नंबर में जैसे वर्तमान काल के कितने भेद? तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर 34 के राइट आंसर ये हो जाए 5 होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के चलते आपको 35 नंबर में दिया है राम द्वारा आम खाया जाता है, कौन वाक्य है? तो इसका राइट आंसर 35 के राइट आंसर
बी हो जाएगा कर्म वाच्य हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ आपको 36 समय में निम्नलिखित वेद शब्द का शुद्ध रूप कौन है। तो निम्नलिखित वेद शब्द का शुद्ध रूप कौन है, तो इसका राइट 136 के राइट आंसर ए हो जाएगा, वेद हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लो कि शुद्ध रूप हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता आपको 37 नंबर सच्चरित्र मतलब सच्चित्र का संबंध है विच्छेद क्या है। तो सचित्र का संधि विच्छेद विच्छेद क्या है। तो इसका राइट आंसर 27-37 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। सत प्लस चरित्र हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चल रहा है आपको 38 नंबर में गंगा जल पद में कौन समास है। तो गंगा जल पद में कौन समास है। तो इसका राइट आंसर 38 के राइट आंसर ये हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चल रहा है आपको 39 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा शब्द महादेव मतलब महादेव का समानार्थी नहीं है। तो इसका राइट आंसर 39 के राइट आंसर बी हो जाएगा, दामोदर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, जो कि महादेव का समानार्थक नहीं समानार्थी नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल रहा है आपको 40 नंबर वरदान का विपरीत शब्द क्या होगा। तो वरदान का विपरीत शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 40 के राइट आंसर डी हो जाएगा, अभिशाप। वरदान का विपरीत शब्द क्या होगा, अभिशाप हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।